रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ हर गली में किसी न किसी मजेदार किस्से की गूंज रहती थी। और इसी गांव में रहता था चिंटू। उम्र सिर्फ 10 साल, पर दिमाग और शरारतें उससे भी ज्यादा तेज। मम्मी, ये तो अजीब है। ये क्यों ऐसा होता है? और वो कैसे होता है? गांव वाले अक्सर कहते, इस बच्चे का दिमाग जल्दी वैज्ञानिक बनाएगा या गांव को पागल। गांव के बाहर एक छोटा जंगल था। बच्चों को वहां जाने से मना किया गया था। बच्चों, जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है। कहते हैं जो उससे सवाल पूछे उसे उल्टा जवाब मिलता है। पर चिंटू के लिए डर का नामो निशान नहीं। वह सोचता, अगर पेड़ सच में बोलता है तो मैं उससे बात करूंगा। नमस्ते पेड़ जी। नमस्ते छोटे इंसान। तुमसे ज्यादा सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ। है? आप सच में बोलते हैं? बोलते हैं, और अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। आप इतने सालों से यहाँ खड़े हो, बोर नहीं होते? मैं बोर होता हूँ, पर तुम्हारे स्कूल से कम। तो आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? इंसानों की जल्दबाजी। सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, इसलिए सोच समझकर करना सीखना जरूरी है। अगर तुम मुझसे रोज मिलने आओगे तो मैं तुम्हें सोचने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन किसी को मत बताना। हाँ, मैं आऊंगा। और उसी दिन से चिंटू हर रोज स्कूल के बाद पेड़ से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे चिंटू बदल गया। अब वो टीचर से डरता नहीं, गलत जवाब पर रोता नहीं, दोस्तों से झगड़ा नहीं करता। एक दिन जोरदार आंधी आई। हवा तेज थी, पत्ते उड़ रहे थे और पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। आप ठीक है पेड़ जी? चिंटू ने देखा कि पेड़ की एक टहनी टूटी हुई है, तो उसने सवाल किया, पेड़ जी, आपको दर्द नहीं हो रहा? नहीं चिंटू, टहनी टूटी है, लेकिन मेरी जड़ें मजबूत हैं। हर आंधी कुछ न कुछ तोड़ती है, लेकिन वही हमें और मजबूत बनाती है। एक दिन चिंटू स्कूल गया। क्लास में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन चिंटू अब पहले जैसा नहीं था। टीचर ने मुस्कुराते हुए चिंटू से सवाल किया, चिंटू, तुम अब इतने शांत कैसे हो गए? मैम, मैंने सोचने का तरीका बदला है। पेड़ से मैंने एक बात सीखी है। अगर पेड़ की कोई टहनी टूट भी जाए तो पेड़ डरता नहीं, वो वही खड़ा रहता है, बस खुद को थोड़ा बदल लेता है। वैसे ही हम भी, गलतियां हो या मुश्किलें आए तो डरना नहीं चाहिए, हंसते हुए सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वाह चिंटू, ये तो मजेदार भी है और समझदार भी। चिंटू, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम अब खुद सोच सकते हो और दूसरों को सिखा सकते हो। मैं हमेशा यही रहूंगा, लेकिन तुम्हारा कदम आगे बढ़ चुका है। सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, चाहे टहनियां टूटे या नहीं। जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन सीख और हंसी हमेशा हमारे साथ रहती है।